प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वर्ष का 25वां इतवार है। आइए आज के पाठों पर हम मनन चिंतन करें कि आज प्रभु हम सभी को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। मैं आज के पवित्र पाठों पर मनन चिंतन करने से पहले आप सभी के सामने एक छोटी सी कहानी को रखना चाहता हूं। वो कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बहुत ही धर्मी आध्यात्मिक राजा था और वो कई वर्षों से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर उन्हें कोई एक दर्शन दे। दिन, सप्ते, महीने, काफी साल गुजर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रभु का उसे दर्शन नहीं मिला। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि प्रभु ने उसे दर्शन दिया और वो बहुत खुश हुआ। और जैसे वो दर्शन में, प्रभु के दर्शन में वो प्रभु से बातें कर रहा था, तो उन्हें ईश्वर से कहा कि प्रभु, मेरी एक छोटी सी इच्छा है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और प्रभु ने कहा कि मांगो जो मांगना है। तो इस राजा ने कहा, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के हर एक प्रजा को, मेरे घर के हर एक सदस्य को भी आप अपना दर्शन दे, ताकि आपके दर्शन से वे भी मुक्त हो जाएं, खुशियां मनाएं। तो ईश्वर ने इस राजा की बात को मान ली और कहा, ठीक है, तुम्हारे महल के सामने जो बहुत बड़ा पहाड़ है, उसकी ऊंचाई पर, उसकी चोटी पर अपनी सारी प्रजा और अपने सारे परिवार के लोगों को लेकर आओ। वहां पर मैं अपने आप को उन सभी के सामने प्रकट करूंगा। राजा बहुत खुश हुआ कि ईश्वर मेरी प्रजा को, मेरे परिवार के लोगों को अपना दर्शन देगा। यह समझकर सारे लोगों को एकत्र करते हुए उस पहाड़ की ओर चलने लगे। काफी बड़ा पहाड़ था और लोग सभी बड़े उमंग के साथ, खुशियों के साथ उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। जैसे जैसे लोग चढ़ने लगे, कुछ लोगों को कांसे के पत्थर दिखाई देने लगे और वे उनको बटोरने लगे। और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए ये पर्याप्त है, ये बहुमूल्य पत्थर है। तो वे लेकर कुछ लोग वापस चले गए। राजा ने उन्हें कहा, नहीं, ये पत्थर यहीं पे छोड़ दो। जो चीज हमें पर्वत के ऊपर मिलने वाली वो इससे भी महान है। लेकिन लोगों ने उस राजा की बात नहीं मानी और वे चले गए। कुछ लोग आगे बढ़े तो फिर उन्हें चांदी के पत्थर दिखाई देने लगे और वहां पर भी कुछ लोगों ने उनको बटोर लिया और अपने अपने घर चले गए। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते ही सोने के पत्थर दिखाई दिए कुछ लोगों को और काफी लोगों ने उन पत्थरों को बटोर लिया और अपने घर चले गए। राजा ने उनसे भी कहा, आप मत जाओ, हम पर्वत की उस चोटी पर जाएंगे, वहां पर हमें प्रभु के दर्शन मिलेंगे। लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। और अब आगे बढ़ने के लिए राजा और उसका सिर्फ परिवार, उसकी रानी और कुछ पहरेदार, कुछ सेवक ही थे। वे भी आगे बढ़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने मोतियों से सजे हुए पत्थरों को देखा और वे भी उस पर टूट पड़े और उन पत्थरों को लेकर अपने अपने घर, अपने महल चले गए। अंत में पर्वत की चोटी पर सिर्फ राजा ही रहा और राजा बहुत दुखी था। लेकिन प्रभु ने कहा, जो लोग जब तक इन सांसारिक चीजों को त्यागेंगे नहीं, तब तक वे मेरे दर्शन नहीं कर पाएंगे। और यही बात मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं, धन्य हैं जो हृदय के निर्मल, वे ही ईश्वर के दर्शन करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे और आपको ये सवाल करना है कि मेरा हृदय कितना निर्मल है, कितना साफ है। क्या मैं भी ईश्वर को पाना चाहता हूं? क्या मैं भी ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं? यदि हम दर्शन करना चाहते हैं तो हमें सांसारिक मोह माया से, जो हमारे रास्ते पर जो चमकने वाले, जो पत्थर के रूप में अनेक सारी चीजें हमें दिखाई देती है, शायद उन्हें हमें त्यागना होगा। उन सभी को हमें अनदेखा करना पड़ेगा, तब जाकर हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकते हैं। वहां पर हमें प्रभु के दर्शन मिलेंगे। तो आज के सुसमाचार में हम आएंगे। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित है, अध्याय 20, उसकी पद संख्या 1 से लेकर 15 तक है।
वहां पर प्रभु हमें समझाते हैं कि किस प्रकार एक भूमिधर व्यक्ति अपने डाकबारी में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाने के लिए दिन के अलग अलग समय जाता है, बाजार में जाता है, वहां से लोगों को बुलाता है और कहता है कि मेरी डाकबारी में काम करने जाओ, तुम्हें 1 दिनार की मैं जो तनख्वाह है वो दूंगा, जो कि दिन की एक तनख्वाह थी। और लोग वहां पर चले जाते हैं और दिन के अलग अलग समय पर वो जाते हैं। शाम को शायद 4 साढ़े 4 बजे भी जाते हैं। वो कुछ लोगों को पाते हैं, उनसे भी कहते हैं तुम लोग यहाँ पे बेकार क्यों खड़े हो? तो वे कहते हैं कि हमें किसी ने काम पे नहीं रखा। और वहां पर वो भूमिधर व्यक्ति कहता कि जाओ मेरी डाकबारी में काम करो, जो उचित होगा मैं तुम्हें दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार को समझने से पहले हमें मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 उसकी पद संख्या 27 से पढ़ना पड़ेगा। वहां पर पेतरुस प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है तो हमें क्या मिलेगा? पेतरुस ने सोचा, उसने अपना घर, उसकी नाव, अपने दोस्त, अपना जो धंधा था, जो काम करना था, वो सब छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। तो उसके मन में भी एक विचार था, इतना सब कुछ मैंने त्याग दिया है तो मुझे क्या मिलेगा? What will I get? और यही सवाल हम में से काफी लोग सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। मुझे याद है जब मैं एक ब्रदर था तो मैं मिशन में काम करता था, मिशन स्टेशन पे। वहां पर लोगों से जाके मिलता था जो लोग चर्च नहीं आते थे। तो उनसे बातें करते करते एक बुढ़िया थी वहां पर बैठी हुई थी। मैं उनसे पूछा, माँ जी आप चर्च क्यों नहीं आती? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आजकल चर्च में क्या मिलता है? पहले के समय में हमें दाल मिलती थी, आटा मिलता था, कंबल मिलती थी, लेकिन आजकल कुछ नहीं मिलता। हम चर्च क्यों आए? आजकल शायद हम भी ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा चर्च में जाने से, लेकिन हम उस कहानी को भूल जाते हैं जहां पर हमें ईश्वर के दर्शन मिलते हैं, ईश्वर का प्रेम मिलता है। इस बात को हम नकारते हैं। शायद यही बात पेतरुस के अंदर थी। उसने भी पूछा हमें क्या मिलेगा? और वहां पर प्रभु कहते हैं कि तुम स्वर्ग राज्य में 12 सिंहासनों पर बैठकर राज्य करोगे। और आगे एक बहुत अच्छी बात प्रभु कहते हैं, और जिन्होंने अपना घर, भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे अथवा खेतों को छोड़ दिया है वे 100 गुना पाएंगे। ना सिर्फ प्रभु के 12 शिष्यों को प्रभु कहते हैं कि कुछ मिलेगा, बल्कि जितने भी लोग प्रभु का पूर्ण रूप से अनुसरण करेंगे उनको ये 100 गुना मिलेगा। प्रभु यहां पर उसको कहते हैं। और आगे बहुत अच्छी बात प्रभु कहते हैं अध्याय 19 उसकी पद संख्या 30 में, बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। और यही बात को हम अध्याय 20 की जो दाकबारी की कहानी है उसमें हम सुनते हैं। जब शाम ढलती है, जब उनको पैसा देने का समय आता है, वहां पर जो लोग आखिरी में आए, शायद 4 बजे 4:30 बजे आए, उन्हें पहले बुलाते हैं और उनको 1 दिनार की तनख्वाह देते हैं। जबकि उन्होंने सोचा होगा कि जो पहले आए थे उनको पहले मिलेगा और जो बाद में आएंगे बाद में मिलेगा। नहीं, प्रभु के राज्य में बातें कुछ अलग होती है, हमारे समझ के परे होती हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस बात को हमें समझना है। लेकिन एक बात और हमें यहां पर मनन चिंतन करना है। जब प्रभु ने सबसे पहले लोगों को बुलाया सवेरे जाकर कि जाओ मेरे दाकबारी में काम करो और मैं तुमको 1 दिनार तनख्वाह दूंगा, जब उनको शाम को तनख्वाह देने के लिए बुलाया गया, जब उन्होंने देखा कि जो आखिरी आधा घंटा जिन्होंने काम किया उनको 1 दिनार मिला है, तो वो मन ही मन सोचने लगे कि हमें कुछ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमने कड़ी धूप में मेहनत की है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की है, शायद हमें कुछ ज्यादा मिलेगा। लेकिन वहां पर जब आते हैं तो उन्हें भी 1 दिनार मिलता है। और वे इस बात के लिए दुखी नहीं होते हैं कि उनको 1 दिनार मिला है, वो इस बात पर दुखी होते हैं जिन्होंने आखिरी में आधा घंटा काम किया, उनको भी उस मालिक ने उनकी बराबरी में रखा। वो नहीं चाहते थे कि हमने जो दिन भर मेहनत किया हमारी बराबरी में उनको रखे। शायद उनको आधा दिनार देता तो इन लोग खुश हो जाते, क्योंकि इनको 1 दिनार मिला, उनको आधा दिनार, क्योंकि उन्होंने आधा दिन ही काम किया, 1 घंटा ही काम किया। प्यारे भाई और बहनों, इन सेवकों के साथ हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। हम भी यही सोचते हैं, चाहे मुझे घाटा हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आस पड़ोस में रहने वालों को या मेरे भाई बहनों को ज्यादा मुनाफा नहीं होना चाहिए। जो भी मुनाफा होना चाहिए वो मुझे होना चाहिए। इस प्रकार की यदि हमारी सोच है, हमारी बातें हैं,
तो आज प्रभु हमसे कहते हैं कि जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे, जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के साथ सबसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश किसने किया? सबसे पहले उस भले डाकू ने स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया। शिष्यों ने भी नहीं, माता मरियम ने भी नहीं, बल्कि उस भले डाकू ने ईश्वर के साथ सबसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया, क्योंकि प्रभु ने उससे वादा किया, मैं तुमसे कहता हूं आज ही तुम स्वर्ग राज्य में मेरे साथ होगे। वो एक डाकू था, वो एक चोर था, लेकिन आखिरी समय उसने प्रभु को देखा और कहा कि प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करिए। वो पछताया अपने कर्मों पर और उसे स्वर्ग राज्य प्राप्त हुआ। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत हम देखते हैं, जो बड़ा लड़का पिता के साथ मेहनत करता था, पिता की बातों को मानता था, लेकिन क्या हुआ? जब छोटा लड़का वापस आया, पछताया, तो प्रभु उसके पिता ने उसे आलिंगन किया, बड़ा भोज की तैयारी की, बछड़ा मारा और वहां पर पार्टी हो रही थी। और ये जो बड़ा लड़का सोचने लगा, मैं आपके साथ रहा लेकिन आपने अभी तक एक बकरी का बच्चा तक मुझे नहीं दिया। और दूसरी बात, हम और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 में उसके 31 के पद संख्या में हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। बड़े वाले से कहा कि जाओ तुम मेरे खेत में काम करो। उसने कहा जी हाँ पिताजी मैं जाऊंगा। और छोटे वाले से भी कहा जाओ बेटा खेत में काम करो, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन छोटे लड़के को बाद में पश्चाताप हुआ और वो काम पर गया, लेकिन बड़ा वाला नहीं गया। शायद हम में से कई लोग ऐसे ही हैं प्यारे भाई और बहनों, कि हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि हाँ करेंगे, लेकिन प्रभु की बात को हम नहीं मानते हैं। लेकिन जो बाद में पश्चाताप करते हुए लौट कर आते हैं, वो प्रभु के दर्शन करते हैं। ये जो आखिरी समय में आने वाले लोग कौन है? पापी है। जी हाँ बिल्कुल सही है, पापी है। क्योंकि प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य में जो पापी हैं, जो वेश्याएं हैं, जो टैक्स कलेक्टर्स चुंगी लेते हैं, यही स्वर्ग राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं जो पहले वे पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहन, इसका मतलब ये नहीं कि हम आखिरी समय के लिए इंतजार करें, पश्चाताप करने के लिए नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं वो आखिरी समय कब होगा, वो घड़ी कब आएगी, हम में से कोई भी नहीं जानता। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हमें तैयार रहना है। तो आइए आज के यीशु समाचार के द्वारा जो प्रभु कहते हैं, प्रभु इंतजार करते हैं। बार बार स्वामी उस बाजार में जाते हैं, चाहता तो वो अपने मैनेजर को भेज सकता था, जाओ लोगों को बुलाओ, नहीं, बल्कि स्वयं स्वामी वहां पर जाकर लोगों को दाखबारी में बुलाते हैं और उन पर वो दया करते हैं, वो रहम करते हैं, उदारता से उनको देते हैं। इसलिए हमें जरूरत है, हम ये ना सोचें कि मैंने बहुत सारे पाप किए, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरा उद्धार नहीं हो सकता, अब मेरे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। ये ना सोचें, क्योंकि प्रभु किस घड़ी हमें बुलाएंगे हम नहीं जानते। लेकिन जब भी प्रभु बुलाएंगे वो हम पर दया करेंगे, हम पर कृपा करेंगे। आइए इन्हीं वचनों के साथ हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि जो दृष्टांत जो आज प्रभु हमें सुनाते हैं, दाखबारी का दृष्टांत, वो हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो, ताकि प्रभु भी हमें जागरूक पाए, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम भी काम करें, ताकि प्रभु का इनाम, प्रभु की जो कृपा हमें मिलने वाली है वो हमें सदा मिलती रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।